बुद्धि विहार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन कथा सुनाते हुए स्वामी विजय स्वरूप जी ने कहा कि भगवत प्राप्ति से जीव को मिलती है। कंस ने बहुत अत्याचार किया, अपने पिता अग्रसेन जी एवं देवकी वासुदेव को बहुत सताया, कारागार में डाल दिया, देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, 7वीं बार देवकी का गर्भ रोहिणी के उदर में पहुंचाया, उससे बलराम जी का अवतार हुआ। 8वें क्रम में भादों के महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार के दिन रात्रि 12 बजे भगवान का अवतार हुआ। अवतार होते ही देवकी वासुदेव की हथकड़ी बेड़ियां स्वयं खुल गई, कारागार के फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। ये जीवन रूपी देवकी वासुदेव अहंकार रूपी कंस की अंधकार रूपी जेल में कैद हैं। भगवान स्मरण करो तभी प्रभु प्रकट होंगे और हमारे कष्ट मिटेंगे। वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार कर गोकुल पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण को यशोदा जी की गोद में लिटाकर उनकी कन्या को लेकर जेल में वापसी की। कारागार में आते ही कन्या ने रोना शुरू कर दिया। कंस ने कारागार में आकर कन्या को खींचा, उसे पत्थर पर पटक कर मारने की कोशिश की और वह कन्या आकाश में चली गई। आकाश में जाकर अष्टभुजा दुर्गा बन गई और आकाशवाणी हुई कि कंस तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है। कथा श्रोताओं में कथा आयोजक वीरेंद्र यादव, व्यवस्थापक मुकेश यादव, संत कुमार यादव, सूर्यकांत यादव, विजयपाल सिंह, अरविंद राठौर, मोहित चौधरी, बृजपाल सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। करुणामयी है राधा रानी, करुणामयी है राधा रानी, बात श्याम ने इनकी मारी, हर बात श्याम ने इनकी मारी। करुणामयी श्री राधा रानी, करुणामयी श्री राधे रानी, हर बात श्याम ने इनकी मारी, हर बात श्याम ने इनकी मारी। हमारी सभा में कह सकते हैं, हमारी सभा में कह सकते हैं, तुम्हें मेरा प्यार हमारी हमारे दो ही
जय जय श्री राधे श्याम। पाठशाला में घनघोर कीर्तन हुआ। अध्यापकों ने जाकर के रोका तो अध्यापकों ने भी नाचना शुरू कर दिया। दरबार में समाचार पहुंचा तो दरबार में से सिपाही आ गए। उन्होंने जब प्रहलाद को पकड़ा तो उनके भी करंट लग गया, उन्होंने भी नाचना शुरू कर दिया। फिर मंत्री जी को भेजा, बोले जो जाता है वही नाचता है। मंत्री जी आए, मंत्री जी ने पकड़ा प्रहलाद को, बस मंत्री जी का करंट लग गया, उन्होंने भी नाचना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा आए तो मेरा पूरा जो दरबार है वो सभी और मेरे विरोध में हो गए। स्वयं हिरण्यकश्यप आया, उसने आकर के प्रहलाद को पकड़ लिया। उस पर कोई असर नहीं हुआ, उस पर असर नहीं हुआ, सब पर असर हुआ। जितने आए सब पर असर हुआ, प्रहलाद पर कोई, हिरण्यकश्यप पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब फ्यूज होता है। अगर फ्यूज बल्ब है तो चाहे आप डायरेक्ट हाइडल से पावर हाउस से उसको जोड़ दो, संपर्क स्थापित कर दो, लेकिन वो जलेगा नहीं क्योंकि वो फ्यूज है। और अगर उसका अलाइनमेंट सही है, अगर वो फ्यूज नहीं है तो लाइट कम आएगी तो कम जलेगा, और ठीक आ गई तो ठीक जलेगा, जलेगा। हाँ, तो जल रहा है, फ्यूज तो नहीं है, कम से कम किसी को तो फ्यूज है, और जो फ्यूज है उसे तो तुम कितनी पावर दो जलेगा नहीं। हिरण्यकश्यप भक्ति की तरफ से फ्यूज हृदय है, फ्यूज हृदय। कोई प्रभाव नहीं पड़ा हिरण्यकश्यप पर, और कहा मेरे राज के विरोध में, मेरी सरकार के विरोध में, और जो मेरा दुश्मन है उसका नाम लेता है, उसका प्रचार करता है, अपने बेटे से कहता है कहाँ है तेरा भगवान। बेटे ने कहा पिताजी कहाँ नहीं है भगवान। दोनों की दृष्टि में अंतर है, एक कहता है कहाँ है और एक कहता है कहाँ नहीं है। हमें ऐसे ही तो बनना है, यत्र तत्र सर्वत्र दिखे। वो अपनी सभा में लेकर के आया और बोला आज मैं तुझे जान से मारूंगा। गरम तेल में डाला बच गया, गरम खंबे से बांधा बच गया, जहर दिलवाया तो बच गया। लेकिन आज तो अपने भगवान को बोला आज मैं तेरे भगवान को देखना चाहता हूँ। वो कैसे बचाने आएगा, बोला अपने भगवान को। अब क्यों नहीं आता है, वो कहाँ है तेरा भगवान। पिताजी मेरा भगवान तो आप में है, आपके मंत्रियों में है, पूरे दरबार में वही दिख रहा है, इस खंबे में भी वही दिख रहा है, इस तलवार में भी वही दिख रहा है, वही दिख रहा है, कोई है ही नहीं दूसरा, है ही नहीं दूसरा कोई नहीं। बहुत क्रोध में भर गया, भयंकर क्रोध में प्रहलाद की बड़ी पिटाई करी, त्वचा उतर गई, रक्त बहने लगा। प्रहलाद बेहोश हो गया। इतना अत्याचार करते हो, छोटे से बच्चे को मारना चाहते हो। पिताजी आप मेरे प्रभु के शरण में आ जाओ, तुम्हारा सब दुख मिट जाएगा, तुम्हारा सब कष्ट मिट जाएगा, आपका सब कष्ट मिट जाएगा।